दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। लगातार देश और प्रदेश में कई परिवर्तन होते हैं, लेकिन रोगों के साथ साथ लोगों को निजात भी मिल रहा है। इन पर चर्चाओं के लिए लगातार हम अपने अलग अलग माध्यम से आपको जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए क्या कुछ प्रावधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं बीच बहस के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम जानने वाले हैं किडनी के बारे में, उससे जुड़ी रोगों के बारे में और उनसे जुड़े हुए समाधानों के बारे में। और इस बीच इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लवदीप डोगरा जी, जो वरिष्ठ चिकित्सक है और साथ ही ये किडनी रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिरकार किडनी को लेकर जो ये महत्वता बताई जाती है कि शरीर में किडनी वो पार्ट है जिससे ये कहा जाए कि जीवन एक तरह से अभिन्न अंग है हमारे शरीर का। जी नमस्कार कुलदीप जी, बताएं। जी डॉक्टर साहब, किडनी को लेकर जिस तरीके से हम देखते हैं कि किडनी हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो कहते हैं कि किडनी खराब तो शरीर खराब। तो आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारे शरीर में कई विभिन्न अंग होते हैं और हर अंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हर ये इम्पोर्टेंट अंग के अंदर हमारे हम देखा जाए तो एक हार्ट हो गया, ब्रेन हो गई, किडनी हो गई, लिवर हो गई। इसके बारे में हम आमतौर पे बातें और चर्चा सब लोगों से करते रहते हैं। इसीलिए इनके बारे चर्चा भी ज़रूरी बनती है ताकि हम आम लोगों तक इनसे जुड़ी बीमारियों से, इनके नॉर्मल काम के और इनसे जुड़ी मिथ्याओं पे चर्चा कर सकें और लोगों के मन से उन मिथ्याओं को दूर कर सकें। किडनी देखी जाए तो हमारे शरीर में दो होती हैं, ये 24 घंटे निरंतर काम करती रहती हैं। ये एक फ़िल्टर का गुच्छा होती हैं जिसमें बहुत सारे फ़िल्टर होते हैं और जैसे छाननी चाय को छानती है वैसे ये हमारे शरीर के अंदर खून को छानती है निरंतर 24 घंटे अपने लाइफ टाइम में। अब जब ये शरीर से खून को छानती हैं तो जो गंदगी बनती है वो बाहर पेशाब के रूप में निकल जाती है और जो शरीर में खून होता है वो साफ़ हो जाता है। इसलिए किडनियों का जो रोल है हमारी बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना ही सिर्फ हमारे शरीर को में से गंदगी को निकालती हैं, एक्स्ट्रा पानी को निकालती हैं, ब्लड को साफ रखती हैं, परंतु जैसे आपने कहा स्वच्छता ही एक मस्तिष्क में स्वस्थता लाता है। स्वच्छता से ही शरीर स्वच्छ रहता है और एक स्वच्छ आदमी ही अच्छे काम करने के योग्य रहता है। इसलिए किडनी की जो इम्पोर्टेंस है शरीर में बहुत ज़्यादा है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो ना ही सिर्फ जो किडनी है हमारी वो शरीर में से गंदगी साफ़ करती है, पर ये कई सारे अन्य काम जैसे कि शरीर में खून बनाना वो किडनी का काम होता है। सेकंड नंबर पे ऐसे हार्मोन जैसे हड्डियों की मजबूती, आपने सुना होगा विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो किडनी ही बनाती है और कोई नहीं बनता। थर्ड नंबर पे ये हमारे शरीर में जो यौवन है उसको बनाए रखती है। यदि किसी की किडनी खराब हो जाती है तो ये माना जाता है कि बुढ़ापा जल्दी बैठने गड़बड़ाने लगता है। जो हाइपरटेंशन है जिसको हम आमतौर पे यानी कि उच्च रक्तचाप आप कहते हैं, जिसको हम आमतौर पे हृदय रोग से जोड़ते हैं, वो किडनी से उपजता है। यदि हम बात करें किसी का बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो किडनी इज़ द सीट ऑफ हाइपरटेंशन। किडनी जो है वहाँ से उच्च रक्तचाप की शुरुआत होती है और उसी का इलाज करने से उसका जो है सही निदान और सही ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि शरीर में दो किडनियां हैं जी। लोगों में ये है कि एक किडनी खराब तो दूसरे से काम चल जाएगा। जी जी जी। तो ये इसमें कितना है कि शरीर एक किडनी से भी काम चला रहे हैं? ये अच्छा सवाल है आपका। ये आमतौर पे हमसे लोग पूछते हैं क्योंकि एक किडनी खराब है, दोनों किडनियाँ खराब है। समझने वाली बात यह है कि शरीर एक गाड़ी की तरह ही समझ लीजिए। यदि एक टायर खराब हो गया घिसने से तो ऐसा नहीं है कि बाकी के 3 आपके नए होंगे। जब एक टायर खराब हुआ है तो बाकी चारों टायरों में मतलब प्रभाव आ चुका है। एक आपका हार्ट मान लीजिए, एक आपका ब्रेन मान लीजिए और 2 आपकी किडनियाँ मान लीजिए। यदि एक किडनी खराब हुई है तो किस कारण से खराब हुई है जानना ज़रूरी है। मुख्य तौर से जब किडनी खराब होती है तो उसके 2 या 3 कारण हैं जो 60% लोगों में किडनी बीमारी का कारण बनते हैं। फर्स्ट नंबर पे मधुमेह यानी कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सेकंड नंबर पे उच्च रक्तचाप यानी कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। 3 में से 2 लोगों को जब भी किडनी की बीमारी है तो वो ये 2 बीमारियां उनके साथ ज़रूर से जुड़ी होती हैं। ये उस कारण से किडनी खराब होती है और इस किडनी की वजह से ये बीमारियां और अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। अब मैंने 3 बार बोली ये बात कि ये जब बीमारियां जब अनकंट्रोल्ड चलती हैं, सो जब भी हम अनियमित एक व्यवहार इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम एक अनियमितता की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छी जीवन शैली नहीं अपनाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं आमतौर की बीमारियां जैसे बीपी शुगर को नज़रअंदाज, हमारे लिए तो यही नॉर्मल है या फिर ये तो चलते रहते हैं, घर घर में ये बीमारी है। जी हाँ, घर घर में ये बीमारी है, इसीलिए अगर इसको आप नज़रअंदाज कर देंगे तो किडनी की बीमारी घर घर में अपना घर बना रही है।
12 लोग में से एक व्यक्ति यानी कि 10 से 12% पॉपुलेशन के अंदर किडनी की बीमारी ऑलरेडी है या फिर स्थायी रूप से होने वाली है। ऐसा मेरा प्रमाण नहीं है, ये अमेरिका से आए हुए डेटा हैं, ये गलत नहीं हो सकते। एक, इनको लेके जागरूकता बढ़ने की वजह से इनकी बीमारियां ज़्यादा सामने आ रही हैं। दूसरा, हमारी जीवन शैली को लेकर इसकी वजह से हमारे को ज़्यादा इन बीमारियों के बारे में बढ़ती हुई जो दिख रही हैं। जी डॉक्टर साहब, किडनी को लेकर दर्शकों में एक ये रहता है कि आखिरकार जब किडनी खराब हो या फिर इसके सिम्टम्स क्या है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो, और फिर सिम्टम्स हो तो जांच कौन सी है जिनका पता चले? देखा जाए तो जो किडनी होती है उसको एक साइलेंट किलर कहते हैं। ये मिथ्या नहीं, ये सच है। आमतौर पर किडनी की बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते शुरुआती स्टेजेस में, जैसे कि सिर्फ कमज़ोरी रहना, पहले जितनी ताकत ना रहना, अब पहले जितना काम नहीं होता, काम में मन नहीं लगता, थकावट रहना, शायद विटामिन डी खा लेता हूँ या कोई दवाई खा लेता हूँ ताकत की, उससे आराम आ जाएगा। तो ये किडनी की बीमारी का पहला होता है सिम्टम। उसके बाद आता है रात को पेशाब ज़्यादा आना। रात को 2 से 3 बार पेशाब आता है। उम्र के साथ प्रौढ़ावस्था में ये प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, परंतु जवान लोगों में 40-50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में रात को पेशाब ज़्यादा आना, बारी बारी उठना पेशाब करने के लिए, ये किडनी की बीमारी की एक शुरुआती साइन हो सकती है। इसको हमारे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा लगे तो अपने डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए और उसके जो अनुरूप वो जांचें बताएं वो करवा लेनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जब हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये बढ़ जाती है। जैसे कि भूख ना लगना, शरीर में कमज़ोरी आ जाना, वज़न कम हो जाना। उसके बाद बीपी और शुगर, ये 2 चीज़ें हैं जो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। जब भी ये 2 चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो रही हों, एक दिन ज़्यादा एक दिन कम, या फिर फ्लक्चुएशन जिसे हम कहते हैं, बीपी या शुगर में आ रहा हो ज़्यादा, तो उसको किडनी की बीमारी से जोड़ देना समझदारी रहता है, वो उचित रहती है राय। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैरों में सूजन आना, और इसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पे तो दौरे आ जाना, उल्टियाँ आते रहना, पेट में खाना ना टिकना, और एकदम से कुछ भी गलत हो सकता है। ये किडनी के आम लक्षण होते हैं जिनको यदि हम नज़रअंदाज करते जाएंगे तो एक एक स्टेज आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे शरीर आगे इसको लेता जाएगा अपने ऊपर, उतनी ही बीमारी का डायग्नोसिस तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, पर उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आम तो आदमी में इसका डायग्नोसिस कैसे करें? हम लोग वार्षिक अपने टेस्ट्स के लिए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग शरीर में कई तरह की जांचें कराते हैं। हमारा आमतौर पे फोकस हम सबका होता है लिपिड कितने चल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हो गया कहीं। हम आमतौर पर बात करते हैं 2 ही चीज़ों की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हो गया, शुगर तो नहीं हो गई, पर इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें हैं जो हमारे को गौर करनी चाहिए। कहीं आपने जो पिछले साल यूरिन की जाँच कराई थी उसमें प्रोटीन तो नहीं जा रहा, तो प्रोटीन जाना दीवार में सीलन की तरह है। यदि पेशाब में किसी के प्रोटीन जा रहा है तो इसका मतलब है कि किडनी की बीमारी घर बना चुकी है। अभी वो कुछ नहीं कहेगी, पर आने वाले कुछ सालों में यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो किडनी की बीमारी एक गलत रूप ले लेगी। जी, तो आमतौर पे सस्ती जांचों के अंदर किडनी के अंदर यूरिन की जांच कराइए, उसके नॉर्मल है या नहीं है, अपने डॉक्टर साहब से उस पर सलाह लीजिए। सेकंड नंबर पे क्रिएटिनिन की जांच कराइए, उससे आपको पता चलेगा कहीं किडनी का नंबर बढ़ना तो नहीं शुरू हो गया। जी, किडनी के बारे में हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जो हमारी वैदिक पद्धतियां हैं, बिल्कुल, उससे भी इसका इलाज संभव है अगर हम उन पद्धतियों पर भी चले जाए। जी, कोई भी पद्धति को सही या गलत करने के लिए तो मैं सही व्यक्ति नहीं रहूँगा, परंतु जी हाँ, ये बात सही आपने बोली कि कुछ बीमारियों का इलाज जो होता है वो ज़रूरी नहीं है स्थायी रूप से बन जाए। जैसे कि मान लीजिए आज किसी की किडनी फेल होती है मलेरिया की वजह से, मलेरिया का सीज़न है, डेंगू का सीज़न है, इस समय पे हर उम्र में, बच्चों में, बड़ों में किडनी की बीमारियां आ जाती हैं, किडनी फेल हो जाती है इन दवाइयों की वजह से, इन रोगों की वजह से, या फिर शरीर में हो रहे जो उथल पुथल है उसकी वजह से। अब यदि इस बीमारियों को हम देखा जाए तो ऐसे में जो किडनी की बीमारियां होती हैं उसके अंदर हम कई तरह की पत्तियां अपनाते हैं, क्योंकि जो भी आदमी परेशान होता है उसके पास हमारे ऑप्शन के सिवा भी दूसरे ऑप्शंस लेने का राइट रहता है, और वो लेते भी हैं। यदि हम ऐसी पत्तियों को अपनाते हैं तो यदि वो गलत ना हो, कोई हमारा गलत यदि उपचार ना करे, तो क्या पता इनसे फ़ायदा हो भी सकता है। परंतु एलोपैथी की यदि हम बात करते हैं, जिसकी हम नॉलेज रखते हैं, तो उसके अंदर ये सिंपल माना जाता है कि यदि किडनी किसी बीमारी की वजह से हुई है तो हमें पहले जो प्राइमरी बीमारी है जिसकी वजह से किडनी की बीमारी उपजी है उसका इलाज करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो किडनी और बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन करने लगेगी। मान लीजिए आपको बुखार ही हो जाता है तो आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, जबकि आपस में दोनों का कोई मेल नहीं है। ऐसे ही जब भी कोई शरीर में स्ट्रेस आता है, चाहे वो बीमारी का हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो किडनी ही नहीं सब ऑर्गन्स पे स्ट्रेस आता है उसका। किडनी में वो दिख जाता है, क्योंकि किडनी की जांचें आसान होती हैं, वो जांचें हम जब कराते हैं तो हमें पता चल जाता है। ऐसे ही अगर हम ये बीमारी कंटिन्यूअस चलती रहे या फिर स्थायी रूप से जो किडनी की बीमारी है चलती रहे, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा ये बरकरार रहे, तो इसको CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी कि स्थायी रूप से किडनी में डैमेज हो गया है ऐसा माना जाता है। तो अभी आपने कहा कि किडनी फेल हो जाना, डैमेज हो जाना या किडनी खराब हो जाना,
मतलब इसमें कितना क्या परिवर्तन है और कितना ये स्टेज कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे किसी भी बीमारी के एक स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है, पहला स्टेज, कि जब हमें सिर्फ लक्षण इतने मामूली होते हैं कि हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो अर्ली सीकेडी माना जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2 सीकेडी, जिसमें किडनी अपना काम कर रही है परंतु वो प्रेशर में है। अपने घर के काम जो हैं, आप मान लीजिए कि जो आप पे जिम्मेदारियां हैं वो तो आप निभा रहे हैं, पर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो स्टेज होती है। जब ये बीमारी आगे बढ़ती रहती है, हम जो मूल बीमारी है उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ या ब्लड शुगर हो या बीपी हो, या फिर वो कोई हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से उपजी हुई बीमारी हो। अगर हम इसको इग्नोर करते चले जाएंगे, नज़रअंदाज करते चले जाएंगे, तो बीमारी जो है वो एक ख़राब रूप ले लेगी और उसको हम बोलेंगे एडवांस सीकेडी। एडवांस सीकेडी यानी कि पेशाब बंद हो जाना, पैरों में सूजन आना, सांस फूलना, बीपी ज़्यादा बढ़ जाना, खून कम हो जाना और फाइनली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाना। जी, डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जहाँ बात की जाती है कि अगर किडनी खराब हो रही है तो आज मेडिकल साइंस इतनी अपग्रेड हो गई है कि ट्रांसप्लांट की पद्धति जो शुरू हो चुकी है, प्रत्यारोपण जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल, तो किडनी को लेकर ये किस तरीके की पद्धति है और कैसे काम करते हैं, ये कैसे अंगों का कैसे अलग किया जाता है? विश्व भर में और देश भर में भी जो प्रत्यारोपण है वो स्पीड पकड़ रहा है। अभी हमने हाल ही में 3 तारीख को ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस डे मनाया था। इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो किस प्रकार से जीवन पश्चात भी या जीवित रहते हुए भी अपने ऑर्गन्स का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनके ना ही सिर्फ परिवार वाले परंतु अनजान लोगों का भी उससे फ़ायदा हो सके। गवर्नमेंट जो है वो इसके लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही है। राजस्थान में इसका जो ट्रीटमेंट है, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट ही कह लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। ये हमारा स्टार्टिंग का ही इकलौता स्टेट होगा मेरे ख्याल से जिसमें ऐसा हो रहा है। आगे चल के बात करते हैं तो किडनी का प्रत्यारोपण जो है वो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बाउल ट्रांसप्लांट, ये सब होते हैं, परंतु जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो हम सालाना 12 से 15 हज़ार किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट्स बढ़ रहे हैं, लोगों में लेके इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, परंतु दुखद बात यह है कि सालाना 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको किडनी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उनको किडनी मिल नहीं पाती। जीवन उपरांत जब किसी की डेथ हो जाती है, सडन डेथ, जैसे कि कोई छोटा उम्र में युवक ही था, अच्छी बात तो नहीं, परंतु किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी कारणवश उसकी डेथ हो गई, डेथ मतलब ब्रेन डेथ जिसको हम कहते हैं, तो डॉक्टर साहब जो हैं आपको वो बताएंगे, सूचित करेंगे कि इनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है। ब्रेन डेथ से कोई कभी रिकवर नहीं करा है, ये कोमा नहीं है, ये ब्रेन डेथ है, यानी कि ब्रेन ने हमारा जो है वो काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद नॉर्मल डेथ आ जाएगी, परंतु वो जो आपके पास समय है वो बहुत ज़रूरी है। यदि उस समय पे हम थोड़ा सा बोल्ड होकर डिसीजन लें या फिर अपने परिवार में कभी इसमें चर्चा करें, तो हम आगे ये डिसीजन लेने के लायक रहेंगे कि क्या हम उस समय पे अपने परिजनों के ऑर्गन डोनेट कर सकेंगे। सबसे ज़रूरी बात होती है कि मैं यदि किसी से बोलता हूँ कि आपका पेशेंट जो है वो ख़त्म होने वाला है या ब्रेन डेड हो चुका है, वो ख़त्म हो जाएगा शरीर उसका, अब आप उनके ऑर्गन डोनेट कर दीजिए, तो उसके एक फैमिली के अंदर वो करेज होनी चाहिए ये बोलने की, जी हाँ आप ये ऑर्गन ले लीजिए। चाहे वो उनके काम के नहीं हैं, वो मिट्टी ही बन जाएंगे कुछ दिनों बाद, परंतु यदि वो जीवित रह गए तो उनका जो भी है परिवार में जो भी सदस्य है वो दूसरे 8 या 7 लोगों को जान दे सकते हैं। आँखें डोनेट की जा सकती हैं, कि दोनों किडनी डोनेट हो सकती हैं, लिवर और हार्ट डोनेट हो सकता है, लंग्स डोनेट की जा सकती हैं, तो एक व्यक्ति से 8 लोगों को नई ज़िंदगी मिल सकती है। जहाँ हम देख रहे हैं कि जब किडनी की बात होती है तो ड्रग्स का जो हम बात करते हैं, जैसे दवाओं में हो या मादक पदार्थ हो, बिल्कुल इनसे कितना असर होता है, क्योंकि अब आदतन लगभग सभी लोग अब दवाओं के भी आदी हो गए हैं और जो जनरेशन है वो मादक पदार्थों से भी कहीं ना कहीं घिरी नजर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन तो खैर हर रूप में ही गलत है, किडनी पे भी इसका प्रभाव क्या है हम इससे बात भी करेंगे। दवाइयों की आमतौर पे बात करते हैं कि हमारे में क्या होता है कि जैसे ही हम बीमार होते हैं तो हम उचित सलाह नहीं ले पाते, हम अपने ही डॉक्टर बन जाते हैं या फिर किसी से सलाह लेके अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं। उससे हम अपना, हो सकता है बुखार तो उतार लेंगे, पर आपकी जो बीमारी है आपको उसका पता नहीं चलेगा। आज मुझे अगर बुखार आता है तो वो क्यों है वो मुझे पता नहीं चलेगा, अगर मैंने 2 दिन बुखार की दवाई ले ली और उसको छोड़ दिया तो क्या वो कोई चीज़ गंभीर है या वो क्या कोई गंभीर चीज़ हो सकती है, मुझे पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में। सेकंड नंबर पे इसकी बात करते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन, ना सिर्फ अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, सुपारी, सिगरेट, इसकी जो मात्रा है वो हमारे देश में इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप देखिए बाहर 20 या 30 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से
हो सकता है कुछ लोग स्मोकिंग करते होंगे, कुछ लोग धर्म की वजह से स्मोकिंग नहीं करते होंगे, कुछ लोग ड्रिंक लेते होंगे, कुछ लोग धर्म की वजह से ड्रिंक नहीं लेते होंगे, पर एक चीज़ बहुत कॉमन है, इनमें से ज़्यादातर लोग सुपारी, गुटखा, इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं। इनका किडनी पे जो असर है वो आज नहीं दिखेगा। मैं तो अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि आपको डायबिटीज़ हो गई तो ये थोड़ी ना कल किडनी ख़राब हो जाएगी, जी नहीं। आप उसको आज नज़रअंदाज मत करें ताकि आपका कल और आपके बच्चों का कल वो अच्छा रहे, क्योंकि ये बीमारी एक आदमी की नहीं है, एक औरत की नहीं है, ये एक परिवार पर बोझ है। फाइनेंशियल कह लीजिए, फिजिकल कह लीजिए, साइकोलॉजिकल कह लीजिए, और पूरी सोसाइटी एज ए होल पे कह लीजिए, क्योंकि इनके इलाज में बहुत पैसा लगता है। यदि हम उसको सही समय पे पकड़ लेंगे तो बीमारी का उपचार भी सरल है, बीमारी का उपचार सस्ता भी है और उपचार पॉसिबल भी है। आमतौर पे ये मिथ्या है कि किडनी की बीमारी यानी कि उपचार नहीं किया जा सकता, परंतु ये मिथ्या गलत है। किडनी इकलौती बीमारी है शरीर की जिसका उपचार है। आज अगर किसी का हार्ट काम करना बंद कर दे तो मैं क्या बोलूँगा, या ब्रेन डेथ हो गई तो मैंने अभी आपको कहा कि वो कभी भी उठ नहीं पाएंगे। पर अगर किसी की किडनी 0% भी काम कर रही है तो आप उसको डायलिसिस दे सकते हैं, उससे उनकी लाइफ जो है वो 5 से 10 साल तो आप बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। डायलिसिस भी आजकल घर बैठे हो जाता है, पेट का डायलिसिस जिसे हम कहते हैं, नहीं तो आप उनको ट्रांसप्लांट की सलाह दे सकते हैं। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ना सिर्फ क्वांटिटी, हम उम्र बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम उसमें क्वालिटी यानी कि एक अच्छा जीवन देने की बात कर रहे हैं, वो भी हम उनको दे सकते हैं। किडनी पर हम बात करते हैं खान पान की, ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे जो रसोई घर है इन्हें कहते थे कि ये दवाई खाना है एक तरह का। जी। तो कैसी चीज़ें हैं जिनसे किडनी पर इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है, कौन सी चीज़ों को उपयोग में ना करें, कौन से उपयोग में ले? जी, एक जीवन शैली का जो हमने बारी बारी चर्चा में कर रहे हैं कि जीवन शैली का जो है वो किडनी पर या फिर किसी शरीर के किसी भी अंग पे, मैंने जैसे कहा कि हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ें देखते हैं रिपोर्ट में, या तो कोलेस्ट्रॉल या फिर शुगर देखते हैं। दोनों चीज़ें कहाँ से आई? हमारी जीवन शैली से तो आई हैं। हमने जो खाना है उसको बदल दिया, हम लोग रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही ये लोग खाने वाले लोग हैं। अब हमने क्या कर दिया, फास्ट फूड की तरफ हमने शुरू कर दिया। फास्ट फूड लेंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेंगे। ये आप सोच रहे हैं कि आपके शरीर को या बीपी को या यूरिक एसिड को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं? आप एक बार पढ़िए इनके बारे में, फिर आपको पता चलेगा। ये ना ही सिर्फ हमारे शरीर को ख़राब बनाती हैं, परंतु अंदर से खोखला बनाती हैं। वज़न तो मेरा बढ़ रहा है, पर मैं उस तरह का काम नहीं कर सकता था जैसे मेरे साथ के लोग जो एक गांव में जीते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल यानी कि अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं घर का। जब अडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है तो जो चीज़ें वैसे ही हमारे सेहत के लिए ख़राब है, यदि हम उनका सेवन बढ़ा देंगे तो हमारे इस पे दुष्प्रभाव दिखेंगे। बीपी बढ़ना, वज़न बढ़ना। पहले हम कुपोषण की बात करते थे, कुपोषण के अंदर हम देखते थे पहले वज़न कम होना, कमज़ोर बच्चे, और हम इनका इलाज की बात करते थे। आज कुपोषण हर उम्र में है, क्योंकि कुपोषण मोटापे का रूप ले चुका है। ये मोटापा आगे जाके बीपी, शुगर, कैंसर और किडनी बीमारी का घर बनेगा। और आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में है। हमारे में आयु प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो अभी जवान या फिर नौजवान और उससे छोटे बच्चों की उम्र में ज़्यादा लोग हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो 75 से ऊपर चल रहे हैं। अब जब ये लोग आने वाले 15 से 20 सालों में युवावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में जाएंगे तो उस समय पे आप ये सोचिए कि इन बीमारियों का जो हमारे देश में प्रेवलेंस है या फिर जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ेंगी, क्या हमारे पास उससे लड़ने के लिए या फिर आपके पास उससे लड़ने के लिए धन साधन रहने वाले हैं? जी नहीं। तो अब जहाँ मोटापे की आपने बात की, हम देखते हैं कि खान पान और जो लाइफस्टाइल आपने बात की तो उससे कई परिवर्तन देखने को मिले हैं। मोटापा आमतौर पर बीमारी नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से हर कॉमन चीज़ हो गई, बीमारी की जड़ी है। तो क्या ये माना जाए कि किडनी का असर इससे भी है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। ORGN एक टर्म होती है, आम व्यक्ति के लिए इसका उपयोग नहीं है। इसे कहते हैं ओबेसिटी रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि मोटापे से जन्मी हुई किडनी की बीमारी। तो मोटापे से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज मैं एक 2 कमरा मकान में रहता हूँ, मेरे को 2 कमरे साफ़ करने हैं, मेरा मकान साफ़ हो जाएगा। यही अगर आज में 4 लोगों का घर है और 4 लोग रहते हैं उसमें और पूरी हवेली मैं अपने लिए रख लूँ तो उसको साफ़ कौन करेगा? उसकी मेंटेनेंस भी तो उसी हिसाब से बढ़ेगी। इसी प्रकार से यदि हमारा शरीर बेढोल हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा सिर्फ खान पान की वजह से, तो उसकी सफाई भी तो किसी को करनी पड़ेगी। हमने पहले ही बात की कि सफाई करना किडनी का काम है। इसका मतलब शरीर में गंदगी ज़्यादा बनेगी, वो गंदगी रुकेगी ज़्यादा, और वो क्योंकि गंदगी ज़्यादा रुकेगी तो वो हमारे शरीर को ख़राब करेगी। किडनीज एक लेवल तक कंपनसेट ज़रूर कर सकती हैं। मैं एक आदमी का खर्चा, 2 आदमियों का खर्चा, शायद 4 आदमियों का खर्चा एक लेवल तक टॉलरेट कर लूँगा, तो उसके बाद शायद मेरी किडनी जवाब दे देगी। शायद मैं भी ये खर्चा ना टॉलरेट कर सकूँ, कहेगी मैं कब तक कर सकती हूँ। जी।
जब हम बात करते हैं कि कैंसर मुख्यतः हर अंगों में प्रभावित कर रहा है, जी, जब हम लीवर की बात बिल्कुल, करें या बिल्कुल। शरीर मस्तिष्क कहीं भी हो, क्या किडनी से भी इसका कोई जी, किडनी में कैंसर उपजते हैं। किडनी में कैंसर्स काफ़ी कॉमन होते हैं, देखे जाते हैं। किडनी में पथरी और किडनी में कैंसर ऐसी दो बीमारी हैं जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। जी, किडनी में जो कैंसर होता है वो आमतौर पे स्लो ग्रोइंग होता है। जी, यदि किडनी में कैंसर होता है तो हम मरीज़ को उसमें कई तरह की, जैसे कि किडनी की सर्जरी, किडनी निकाल देना, थोड़ी सी किडनी निकाल देना, बची हुई किडनी को अंदर रहने देना। जी, यहाँ हम मरीज की आयु प्रत्याशा, यानी कि बीमारी कितनी है और कहाँ तक फैली हुई है, उसको देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं और आगे उनका अपना डिसीजन ले सकते हैं। जी। जी, ज़्यादातर एक्सीडेंट केस जो होते हैं, जी, हम जी। देखते हैं कि ट्रॉमाटिकल सिचुएशन है, जी। बहुत ज़्यादा चोटें आई है, हम्म। क्या उसमें जब किडनी पर जब चोट होती है तो बिल्कुल। उसके लिए क्या कुछ बहुत कॉमन है। अभी हम देखेंगे जैसे होली का सीज़न आएगा, युवक होते हैं वो इस समय पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मस्ती में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से गिर गिरा गए, बाइक से चोट लग गई। जी, पर अब होगा क्या कि जब वो लगेगी तो वो हॉस्पिटल में नहीं दिखाएंगे, वो दर्द की दवाइयाँ लेंगे, क्योंकि ना वो अपने घर वालों को बताने में संकोच तो करेंगे ही, वो डॉक्टर के पास भी कैसे जाएंगे। जी, क्योंकि अब हम अगर अपने आप अपना इलाज करने लग जाएंगे तो हम ऐसी दवाइयाँ लेंगे जिससे माना आपका दर्द तो आज कम हो जाएगा, जी, परंतु जो बीमारी अंदर है उसको आप बदल नहीं सकते। जी, वो बीमारी और बीमारी का प्रेशर, ना सिर्फ बीमारी का प्रेशर पर जो बीमारी की वजह से हुआ डैमेज, और डैमेज में जो आपने ली दवाइयाँ, इन तीनों का असर मिलके शरीर को साफ करने का प्रावधान, यानी कि किडनी, जी। उस पर जाके प्रेशर बनाएगा जी। और किडनी में ऐसे में डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। काफ़ी कॉमन देखा जाता है, ऐसे लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा, आमतौर पे ये बीमारी 70% लोगों में 2 से 3 महीने मान लीजिए इसमें ठीक हो जानी चाहिए। जिनमें नहीं होती है उनमें ये बीमारी स्थायी रूप से किडनी को ख़राब करने की जी। क्षमता रखती है। जी। जी। एक कॉमन शब्द है कि किडनी को मजबूत करें। जी। जैसे आपने बताया कि विटामिन B12 हो या फिर प्रोटीन, जी, जी, जी। कई तरह के जो माध्यम है, जी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल, क्या सीजनल फूड्स भी होते हैं, बिल्कुल। क्या उनसे भी इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल। किडनी को मजबूत रखना यानी कि एक अच्छी जीवन शैली अपनाना। जी। डाइट के बारे में हम बात करेंगे तो कुछ होते हैं जो किडनी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है पानी। जी। तो किडनी के पेशेंट कहते हैं हमें पानी बंद करना है या पानी शुरू रखना है। जी देखिए, किडनी का पानी से सिर्फ यहीं तक ताल्लुकात है कि अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है, आपके लंग्स में डॉक्टर साहब कह रहे हैं पानी है, सांस फूल रही है, तो आपको पानी की मात्रा कम करनी है। जी। फिर पानी में भी अगर आपको पानी ही पीना है तो पानी से अच्छा, आप राजस्थान में हमारे यहाँ छाछ अच्छी मिलती है, आप छाछ ले सकते हैं, जी। उसमें नमक मत डालिए। पर सेकंड नंबर पर आते हैं कि पानी से अच्छा क्या है, आप दूध छाछ ले लीजिए। दूध छाछ में आपको ताकत भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेंगे। और अच्छा क्या है कि आप उसको सुखा लीजिए, यानी कि पनीर ले लीजिए, जिससे आपको ताकत भी पूरी मिल जाएगी, पानी का जो इंटेक है वो भी कम हो जाएगा शरीर के अंदर। सेकंड नंबर पर आता है प्रोटीन। किडनी के मरीज आते हैं आमतौर पर, जी हमने किडनी की बीमारी हुई थी, प्रोटीन बंद कर दिए, रोटी चावल हमने बंद कर दिए हैं, तो क्या वो सही है? जी नहीं। जब भी हमारे खर्चे बढ़ते हैं तो हमारे को अपनी आय भी उसी प्रकार से बढ़ानी पड़ती है। जब किडनी के अंदर से प्रोटीन जा रहा हो या फिर जब भी किडनी की बीमारी हो तो हम मरीजों को प्रोटीन बंद करने के लिए नहीं कहते। ईंटों के बिना घर कभी नहीं खड़े होते हैं। हम उनको ये समझाते हैं कि जो आपकी डाइट है उसको ऐसे बदलिए कि जितनी हमारे शरीर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो पूरी हो। ये जो बातें हैं ये इंग्लिश किताबों में, यानी कि जो वेस्ट में जो किताबें चलती हैं उनसे उपजी हुई बातें हैं। ये आधी नॉलेज है, ये सही नहीं है, ये गलत है। हमारे जो खाना है जिसमें हम 2 रोटी खाते हैं या फिर थोड़ी दाल खाते हैं, थोड़े चावल खाते हैं या फिर सब्जी के साथ दही ले लेते हैं, इसमें वैसे ही जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत कम है। वेस्ट में क्या होता है, ज़्यादातर लोग दिन में 3 टाइम एग का या फिर चिकन का या किसी भी प्रोटीन का सेवन करते हैं, साथ में वो ब्रेड खाते हैं, इसलिए उनके अंदर जो प्रोटीन का इंटेक होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। हमारे मरीज़ तो आमतौर पर कमज़ोर होते हैं जब उनको किडनी की बीमारी होती है। ये दूसरा हो गया प्रोटीन। तीसरा हो जाता है पोटेशियम, यानी कि क्या पोटेशियम किडनी के मरीज़ ले सकते हैं? जी, हर मरीज़ को पोटेशियम बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन मरीज़ों के लिए जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा आ रहा है किडनी की वजह से, उनको हम कहते हैं कि आप जूस मत लीजिए, सूप मत लीजिए, आप पोटेशियम रिच फूड्स यानी कि कोकोनट वाटर हो गया, जैसे कि मान लीजिए केला हो गया, गुआवा हो गया, आलू हो गया, या फिर सब्जियों की अगर आपको खाने का मन ही करता है तो लीचिंग कर लीजिए। लीचिंग बहुत आसान है, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। सब्जी काट के उसको 2 बार पानी में उबालना है, पानी को व्यर्थ में फेंक देना है और वो जो बचेगी सब्जी पीछे से उसको उबाल के आप सब्जी अपनी बना सकते हैं नॉर्मल। तो ये हो गया तीसरा यानी कि पोटेशियम। और एक जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फॉस्फोरस।
शरीर में खुजली सी चलने लग जाती है हमारे किडनी के पेशेंट्स में जो डायलिसिस पे चल रहे होते हैं। जी। तो जब ऐसा होता है तो उनमें फास्फोरस की मात्रा आमतौर पर देखा जाता है कि बढ़ने से ये कारण होता है। जी। ऐसे मरीजों को हम कहते हैं कि आप जो प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं उसको ऐसा लीजिए जो किडनी के पेशेंट्स के लिए ठीक हो, ऐसा लीजिए कि जिसमें अपना डॉक्टर आपका जो सलाह दे रहा है वो वाला प्रोटीन लीजिए, और दूध से जो प्रोटीन ले रहे हैं उसको आप कम कर दीजिए, क्योंकि दूध प्रोटीन के अंदर या फिर चिकन के प्रोटीन के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। जी। तो ये तो कुछ बातें हुई जिसमें डाइट में हम क्या क्या चेंजेस करने हैं यदि हम अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, या फिर यदि हमारे किसी ने बताया भी है कि हमें कोई किडनी की छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो हमें क्या करना है। जी। जहाँ हम देखते हैं कि युवाओं में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कि लेट नाइट तक फ़ोन चलाना और सिटिंग रहना, या फिर लेट नाइट तक वर्किंग प्लेस पे रहना, जी, तो क्या ये जो हम लाइफस्टाइल की सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि सेटिंग कंटिन्यू रहना, लंबे समय तक लेट जागना, सब चीज़? देखिए, लापरवाही जो है वो हर बीमारी की जड़ है। मैंने पहले भी ये बात बोली है कई बार अभी कि लापरवाही ही आपकी बीमारी की जड़ बनेगी। कोई बीमारी रातों रात नहीं आती। यदि कोई बीमारी रातों रात आ रही है तो उसका इलाज करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसमें लक्षण आ जाएंगे। परंतु यदि हम अपने शरीर को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे भौतिक संसाधनों की वजह से, तो हम ऐसा उलझ जाएंगे इस चक्कर के अंदर कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर हम रात को जागने के लिए चाहे स्मोकिंग कर लेंगे या रात को सोने के लिए चाहे ड्रिंक कर लेंगे। वो हमारे शरीर को ख़राब ही कर रहा है। फिर हम उसको धीरे धीरे बोलेंगे, ये न्यू नॉर्मल माना जाता है आजकल, द न्यू नॉर्मल। क्या नॉर्मल है? हम बाहर जाएंगे, हम बाहर जाके अल्कोहल का सेवन करेंगे, हम वहाँ पे 2 लोग मिलेंगे, हम थोड़ा सा वहाँ पे सिगरेट भी पी लेंगे, थोड़ी सी बातें कर लेंगे, लेट ही रात को वापस आएंगे। 9 बजे कौन सोता है? त्योहारों पे मंदिर या फिर त्योहारों पे या न्यू ईयर पे मंदिर कौन जाता है? तो ये गलत हमारे जो है ना द न्यू नॉर्मल जिसको बना दिया गया है, इज़ इट एक्चुअली नॉर्मल? मुझे नहीं लगता। सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, मैं इसको सोशल नॉट वर्किंग कहता हूँ। ये हमारे लिए गलत है। समझने में समय लगेगा, शायद वो समय जब तक हम समझें तब तक हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाए। जहाँ हम देखते हैं कि तमाम रोग जो इतने फैले हुए हैं, किडनी के रोग को लेकर एलोपैथी में कितने विकसित हुई है पद्धतियाँ, कितने काम हुए? किडनी का रोग, पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी किडनी का रोग हो उसका इलाज संभव है, चाहे वो दवाई गोली से हो। दवाई गोली से नहीं होगा तो हम डोज बढ़ा देंगे आपकी, फिर आपको नहीं होगा तो हम आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन से नहीं होगा तो फिर उसकी डोज बढ़ा देंगे, फिर नहीं चलेगा तो हम आपको डायलिसिस की सलाह देंगे। डायलिसिस किडनी की बीमारी का इलाज नहीं है, वो उससे आराम नहीं देगा, पर वो आपको जो बीमारी के लक्षण हैं उनसे आराम दे देगा। 3rd नंबर पे ट्रांसप्लांटेशन है। हर किडनी की बीमारी का एक ही आंसर नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। किसी का क्रिएटिनिन 2 आ गया तो मैं उसको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। पहली सलाह होगी कि आप जागरूक रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी डाइट फॉलो करना, एक अच्छी अपने जो मेडिसिन आपको दी जा रही हैं वो ड्रग्स टाइम से लेना। ये तो 2 हो गए अपने डीज, यानी कि डाइट और ड्रग। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, यानी कि अपनी बीमारी को लेकर जागरूक होना। आप मुझसे मिलने आए हैं, मुझे पहले बताइए डॉक्टर साहब बुखार की दवाई तो लिख दीजिए, पर याद रखिएगा हमारे को किडनी की बीमारी है, एक बार उसके लिए ध्यान रख लीजिएगा। या फिर टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग जब बताई जाती है तो वो कराइए। उसके बाद जब आपको वो चीज़ को लेके आपको पता लग जाता है तो आप उसका कैसे आगे प्रोग्रेशन हो रहा है अपने डॉक्टर साहब से उस पर सलाह लीजिए। क्या बीमारी जल्दी तो नहीं बढ़ रही? क्या ये बीमारी का नॉर्मल रुख है बढ़ने का? कोई भी चीज़ उम्र के साथ बूढ़ी ही होती है, जवान नहीं होती। किडनीज भी अगर ख़राब हैं तो वो उम्र के साथ ख़राब ही होंगी, जवान नहीं होंगी। परंतु इस बीमारी को रोका जाना संभव है। एलोपैथिक से, मेडिसिन से इस बीमारी का क्योर करना कई हमेशा पॉसिबल हो जाता है। और आगे जाके यदि डायलिसिस ट्रांसप्लांट की सलाह मिले तो आजकल तो हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनके लिए पैसे भी नहीं लगते हैं। चिरंजीवी के अंदर हम लोग सब कवर्ड हैं। जी डॉक्टर साहब, समय बातचीत में पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ, लेकिन एक आखिरी आपके एक संदेश युवा पीढ़ी या तमाम जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप सब एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं ताकि हमारा कल अच्छा रह सके। अंगदान जो होता है उस पर हमारी सरकार नहीं, हम पूरी दुनिया आज बात कर रही है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। यहाँ पे अंगदान करना एक महादान है। हम लोग क्या क्या दान नहीं करते इस देश में, पैसे से लेके रोटी, दूध, सब्जी, खाना, कपड़े, जूते पुराने, सब चीज़ें दान कर देते हैं। लोगों ने तो बड़ी बड़ी ज़मीनें दान कर दी, पर जहाँ अंगदान की बात आती है वहाँ हम शायद सबसे पीछे रह जाते हैं। इतने बड़े देश में अंगदान को और कॉमन बनाना, इसको सक्सेसफुल बनाना प्रोग्राम को, ताकि हमारी वजह से कई ज़िंदगियाँ बच सकें, कई लोगों के घर में खुशी आ सके, ये बहुत ही अच्छा सोच है।
जी। सोच के देखिएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दूरदर्शन के इस मंच पर लोगों को जागरूक किया। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमने बताया कि जो किडनी वाली बीमारी है, तमाम बीमारियों के लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, और जब जागरूक रहेंगे तभी ये तमाम चीज़ें बीमारियों से लड़ पाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।